धन्यवाद। बिलासपुर के तमाम जो हमारे स्थानीय पत्रकार साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो बाकी पूरे राज्य के पत्रकार हैं जिनकी खबरें पूरे देश में जाती हैं, उन सभी साथियों का, वरिष्ठ पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समय से शायद 2-4-10-5 मिनट विलंब से आया हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं, लेकिन नीचे लोगों के सवाल, छात्रों के सवाल ले रहे थे हम। बिलासपुर जो एक ऐतिहासिक नगरी है और शैक्षणिक तौर पर भी बहुत समृद्ध है, उस शहर में आकर के आज छात्रों से संवाद करने का एक मौका मिला। राहुल जी ने एक आंदोलन शुरू किया है पूरे देश में, छात्रों की गूंज नाम से, जिसमें उन्होंने कोटा में एक बड़ा कार्यक्रम किया जिसका संदेशा पूरे देश में गया। उस आंदोलन को, उस मुहिम को लेकर के 28 शहर जो कांग्रेस पार्टी ने चिन्हित किए हैं, उसमें से एक प्रमुख शहर बिलासपुर भी है, क्योंकि बिलासपुर में बड़ी तादाद में छात्र रहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र रहते हैं। तो हम उनसे आज संवाद करने के लिए आए हैं। हमने आज छात्रों से संवाद किया। कल पूर्णिया में था मैं, सीमांचल में, बिहार में, और एक महत्वपूर्ण संवाद वहां भी छात्रों के साथ रहा। और छात्रों ने बहुत सारी समस्याएं जो उनको पेश आ रही हैं, जो पीड़ा वो महसूस कर रहे हैं, उनका दर्द लोगों ने साझा किया। यहाँ आकर के आज जब छात्रों से मैं संवाद कर रहा था तो कुछ राज्य स्तर में शिक्षा मंत्रालय की जो परेशानियां हैं उसका भी जिक्र सामने आया। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक की समस्याएं आई हैं, एनटीए का ये आंकड़ा है कि कमोबेश अब तक 89 पेपर्स लीक हो चुके हैं, यानी कि 89 बार छोटे बड़े पेपर कुल मिलाकर के अब तक लीक हो चुके हैं। और अफसोस यह है कि देश का शिक्षा मंत्रालय सोया हुआ है। शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं तय की जा रही है। इस बार जब नीट का पेपर लीक हुआ तो 21 बच्चों ने आत्महत्याएं की। हमारा देश के शिक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन 21 मौतों का जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपने पेपर लीक के मामले में, नीट पेपर लीक के मामले में जिनको गिरफ्तार किया, उनके डायरेक्ट कनेक्शन आपकी पॉलिटिकल पार्टी से, भाजपा से और सरकार में बैठे हुए लोगों से जुड़ते हैं। उसके बावजूद छोटी मछलियां पकड़ी गई, मगर मच्छों से ध्यान हटाया क्यों जा रहा है? हमारी डिमांड है कि जो भी दोषी लोग हैं उनको क्लियर तौर पर पकड़ा जाए और इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। इस्तीफे से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। ये हमारी प्रमुख डिमांड है। और एनटीए को भंग करके पूरी शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। सरकार कोई कोशिश नहीं करती है। पिछले 8 सालों में तकरीबन 9 बार प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा का आधिकारिक कार्यक्रम किया है, लेकिन जब पेपर लीक हुआ तो एक बार भी पेपर लीक पर चर्चा का कोई कार्यक्रम उन्होंने नहीं किया, बल्कि इवेंट बना करके देश को यह बताया कि हम वायुसेना के विमान से पेपर पहुंचा रहे हैं सेंटरों तक, केंद्रों तक। हम तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि देश की सेना बहुत समृद्ध है, उसको आप कोई भी जिम्मेदारी देंगे वो बहुत सुचारू रूप से निभाएगी। लेकिन क्या सेना का काम यह है कि वो पेपर पहुंचाए? अगर पेपर पहुंचाना देश की सेना का काम है तो फिर शिक्षा मंत्रालय को समाप्त कर दीजिए, देश के शिक्षा मंत्री का पद ले लीजिए, अगर सेना को ही यह काम करना है तो मेरा मानना है कि यह बहुत बड़ी विफलता है। और प्रधानमंत्री जी इवेंट बनाते हैं हर चीज को। उन्होंने सेना के जरिए पेपर पहुंचाया, 45 मिनट एयरपोर्ट पर रुके रहे ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि हमारी तरफ एक कहावत है कि थर्मामीटर बदलने से बुखार नहीं रुकता है, उसके लिए इलाज करना पड़ता है। आपको समुचित इलाज करना पड़ेगा पूरी शिक्षा व्यवस्था का, शिक्षा मंत्रालय का, उस सिस्टम का जिसमें बार बार पेपर लीक होता है। 89 टाइम अब तक पेपर लीक हो चुका है। 21 से ज्यादा बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आंखों से कलेजा तेरा ठंडा होगा? आखिर और कितनी मौतों का इंतजार कर रहे हैं देश के सरकार के लोग? उसके बाद फिर वो देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लें। क्या 21 मौतें काफी नहीं है देश की सरकार के लिए? तो हमारी क्लियर डिमांड है और हम देश भर में जा रहे हैं। राहुल जी ने कोटा में कार्यक्रम किया, 17 तारीख को देहरादून में छात्रों की आवाज सुनने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद इलाहाबाद आएंगे, बेंगलुरु जा रहे हैं, दिल्ली करेंगे,
पटना आएंगे। देश के अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी जी छात्रों से संवाद कर रहे हैं और हम छात्रों की गूंज का यह कार्यक्रम पूरे देश में करते रहेंगे। यहाँ मीडिया के साथी मौजूद हैं, आपके अगर प्रश्न हैं तो आमंत्रित हैं, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक सवाल सवाल है, पहले तो सिग्नेचर सवाल जो कार्यक्रम हो तो सभी लोग पूछेंगे, थोड़ा सा अलग हटके पूरक सवाल है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निश्चित रूप से प्रखर होनी चाहिए और आलोचनात्मक होनी चाहिए। आप वो भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं 12 साल के मूल्यांकन के बाद, मोदी सरकार के 12 साल के मूल्यांकन के बाद मैं जानना चाहता हूं, क्या उस सरकार ने उन 12 सालों में कोई ऐसा काम किया है जिस पर कांग्रेस देश की समझती हो, और क्या ऐसी नीतियां फैसला लिया है जिससे आप भारत के लिए वो बहुत फायदेमंद है? देखिए, हम दो सवाल, ये दोनों हम विपक्ष में हैं और हमारा मूल्यांकन थोड़ा अलग होगा। मैं तो यहाँ बैठे हुए पत्रकार साथियों से पूछना चाहता हूं कि आपका मूल्यांकन क्या है? कौन सा ऐसा फैसला है जो घाटे का सौदा नहीं है देश के लिए? संस्थान बेच देना घाटे का सौदा नहीं है, संस्थानों को बिल्कुल नगण्य कर देना घाटे का सौदा नहीं है, जो इंस्टीट्यूशंस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस की सरकारों ने खड़े किए, उनको इतना क्षीण बना देना, उनको इतना कमजोर बना देना कि देश की सुप्रीम कोर्ट तक में जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है मुख्य न्यायाधीश महोदय के लिए, जिस तरह से पेपर उछाले जा रहे हैं, ये संस्थानों के प्रति लोगों का जो गुस्सा है या उन संस्थानों के प्रति जो उनका विश्वास घट रहा है, ये घाटे का सौदा नहीं है। मुझे लगता है इस देश की मीडिया को मूल्यांकन की जरूरत है और मीडिया भी ये सोचे कि मीडिया भी एक संस्था है, इस देश का एक खंबा है मजबूत, उसके प्रति देश में क्या माहौल बना दिया गया मौजूदा सरकार की ट्रोल आर्मी और विपक्ष के बीच की रस्साकशी के बीच में। मैं चूंकि राजनीति में बहुत बाद में आया, मैं कलम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं साहित्यकार हूं, इसलिए मैं इन सारी चीजों को देख करके बहुत पीड़ित होता हूं। आप मुझे बताइए कि एनटीए जिसका काम है साफ सुथरी परीक्षा कराना, कोई मूल्यांकन करके बता दे कि क्या वो पेपर सही से करवा पा रहे हैं? सीबीएसई बोर्ड में सार्थक नाम का एक बच्चा झारखंड का जो हाई स्कूल का छात्र है, वो अपनी ब्लॉगिंग के जरिए बताता है कि किस तरह से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सीबीएसई ने आंसर सीट को जांचने की जिम्मेदारी सौंपी है। कौन जिम्मेदार है इसका? देश के शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है। क्या 12 साल में एक भी काम नहीं हुआ जिस पर आप कांग्रेस समर्थन करती है? नहीं, मुझे लगता है कि एक आध काम गिनाने से बेहतर है मैं 100 काम ऐसे गिनाऊं जिस पर सरकार ने लगातार देश के लिए घाटे का काम किया। देश के 80 करोड़ लोग अगर लाइन में लग करके अनाज मांगने पे मजबूर हैं तो ये घाटे का ही तो सौदा है। सिग्नेचर सवाल है कि नीट और पेपर लीक एनटीए पर आपने अभी अच्छा खासा बोला है, सवाल किया है, इससे जाहिर होता है कि छात्रों का शिक्षा व्यवस्था से भरोसा उठा है। इस भरोसे को स्थापित करने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? 21 मौतों के बाद भरोसा क्यों नहीं उठेगा? 21 बच्चों ने खुदकुशी की, पेपर लीक हुआ, 22 लाख बच्चे एक साथ प्रभावित हुए, भरोसा क्यों नहीं उठेगा? हमारी रणनीति क्या है? हम तो सरकार पे दबाव बनाएंगे, विपक्ष दबाव ही बना सकता है। आपको रणनीति भाजपा सरकार में बैठे हुए लोगों से, आप सवाल दरअसल गलत व्यक्ति से गलत सवाल पूछते हैं। ये सरकार से सवाल होना चाहिए आपका, जो आप विपक्ष से पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार बताए कि उसकी क्या रणनीति है कि पेपर लीक नहीं होगा। सरकार बताए कि छोटी मछलियां पकड़ी गई, मगरमच्छ को क्यों बचाया जा रहा है। सरकार बताए कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए कितनी और जाने चाहिए उसको, सरकार बताए। अगला सवाल जी। सवाल कर रहा हूं, उसके दो जवाब चाहिए। छात्रों की रोज आप देख रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं, अब ये आगे बढ़ेगी तो मुशायरों में कैसा होगा और संसद में कैसा होगा, आप जो आवाज लेके जा रहे हैं। देखिए, मैं हर जगह एक जैसा हूं। मैंने अपनी कविताओं के जरिए भी, शायरी के जरिए भी मुद्दे उठाए, और जब मैं देश की पार्लियामेंट में मुझे पहुंचने का मौका मिला तो आप मेरा पहला भाषण उठा के देख लीजिएगा कि जब मुझे 0 आवर में बोलने का मौका मिला तो मैंने पहला भाषण, पहला शब्द जो देश की संसद के पटल पर मैंने बोला वो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की फीस एक झटके में 400% बढ़ा दी गई थी। मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो मैं यहां खड़ा होकर के बोलूं मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं,
हमारे शब्द वही मुंह पे भी हैं जो दिल में हैं, जो सड़क पर हैं वही संसद में भी हैं। हम लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। हम जुमलेबाजी नहीं करना चाहते, ना करेंगे। हमारी राजनीति बहुत साफ सुथरी है। मैं आप सबसे सवाल पूछना